Hello, my dear students and friends. Welcome to all of you. Myself, Pramod Singh Yadav from YouTube channel Study with Pramod. My dear students, आप सभी लोगों को मैं 3-4 दिनों से नाउन के बारे में, काइंड्स ऑफ नाउन और नंबर के बारे में मैं बता रहा था। अब आज मैं आप सभी लोगों को नाउन जेंडर के बारे में मैं बताऊंगा और नाउन जेंडर के बारे में आप अच्छी तरह से यदि वीडियो को आपने देख लिया तो ज़िंदगी भर आप जेंडर को नहीं भूलेंगे। इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स, मैं चाहूँगा कि आप अपने दिमाग को कंसंट्रेट करके बिल्कुल एकाग्रचित्त हो जाइए और मेरे वीडियो को आप ध्यान से देखें। मेरे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और यदि सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब कर दें, जिससे मेरे वीडियो का तत्काल आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलता रहे। आइए माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को मैं बताऊं कि जेंडर क्या होता है। जेंडर, नाउन जेंडर में क्या होता है? जेंडर को हिंदी में लिंग कहते हैं। लिंग से हम लोगों का तात्पर्य क्या होता है, इसके डिफिनीशन को सबसे पहले जान लीजिए। जेंडर से तात्पर्य हम लोग का यह होता है कि कोई भी नाउन पुरुष जाति, स्त्री जाति, पुरुष और स्त्री दोनों जातियों या किसी बेजानदार वस्तु या निर्जीव वस्तु का बोध कराता है, उसे ही हम लोग जेंडर कहते हैं। यानी 4 चीज़ें निकल कर के आ रही हैं। वह नाउन या प्रोनाउन पुरुष जाति का है, स्त्री जाति का है, या पुरुष और स्त्री दोनों जातियों का बोध करा रहा है, या इनमें से न तो पुरुष जाति, न ही स्त्री जाति और न ही पुरुष और स्त्री दोनों में से किसी का भी नहीं, बल्कि वह किसी निर्जीव वस्तु या बेजानदार वस्तु का बोध कराता है, उसे ही हम लोग जेंडर कहते हैं। 10 जेंडर्स आर 4 काइंड्स। जेंडर इस प्रकार से 4 होते हैं, जिसको कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है आप सभी लोगों को। पहला होता है आपका मैस्कुलिन जेंडर, जिसको हिंदी में पुल्लिंग कहते हैं। दूसरा फेमिनाइन जेंडर, जिसको हिंदी में स्त्रीलिंग कहते हैं। तीसरा आपका कॉमन जेंडर, जिसको उभय लिंग कहते हैं। चौथा आपका न्यूटर जेंडर होता है, जिसको हिंदी में नपुंसक लिंग कहते हैं। आइए सभी के डिफिनीशन और एग्जाम्पल को लेकर के मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, जिससे कि आप अच्छी तरह से इसको समझ ले, जान ले। आइए, मैस्कुलिन जेंडर जिसके नाम से ही पता चलता है, पुल्लिंग यानी पुरुष जाति, मेल का मतलब होता है पुरुष या नर जाति का बोध कराता है, उसे हम लोग मैस्कुलिन जेंडर में होना कहते हैं। अब फेमिनाइन जेंडर, जिसको हिंदी में स्त्रीलिंग कहते हैं, जिसको हिंदी में स्त्रीलिंग कहते हैं, यह मेल यानी स्त्री या मादा जाति का बोध कराता है जो नाउन, उसे हम लोग फेमिनाइन जेंडर का होना कहते हैं। आइए नंबर 3 में कॉमन जेंडर, जो मेल प्लस फीमेल यानी पुरुष और स्त्री दोनों यानी नर और मादा दोनों का बोध कराता है, उसे ही हम लोग कॉमन जेंडर कहते हैं। और जो न तो पुरुष और न ही स्त्री, बल्कि वह किसी निर्जीव वस्तु या बेजानदार वस्तु का बोध कराता है, उसे हम लोग न्यूटर जेंडर कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आइए मैं एग्जाम्पल लेता हूं और एग्जाम्पल के माध्यम से आपको मैं समझा रहा हूं कि यह चारों जेंडर ये किस तरह से आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। आइए, मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत हम एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल जो मेल यानी पुरुष या नर जाति का बोध कराते हैं, उनको हम लोग मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। यहाँ लिख दे रहे हैं, ये आपका बॉय ब्रदर, इनसे पुरुष जाति का बोध हो रहा है। फादर पुरुष जाति का बोध करा रहा है। मैन, किंग, हस्बैंड, अंकल, और आप ले लेते हैं हीरो हो गया। एक्टर, हॉर्स, डॉग, चलिए इतना ले लेते हैं। पीकॉक,
PEACOCK, पीकॉक, एटसेट्रा इत्यादि। तो ये क्या है? बॉय मीन्स होता है लड़का, ब्रदर मीन्स होता है भाई, जो पुरुष जाति का बोध करा रहा है, इसे हम लोग ये मेल यानी पुरुष या नर जाति का ये सभी बोध करा रहे हैं। ब्रदर मीन्स भाई, फादर मीन्स पिता, मैन मीन्स आदमी, किंग मीन्स किंग राजा, हस्बैंड मीन्स पति, अंकल मीन्स चाचा, हीरो मीन्स हीरो को हम लोग सूरवीर भी कहते हैं, हीरो। एक्टर मीन्स आपका नायक होता है, हीरो मीन्स नायक होता है, एक्टर मीन्स जो एक्टिंग करने वाले होते हैं, हॉर्स मीन्स घोड़ा, डॉग मीन्स कुत्ता, पीकॉक मने होता है मोर, पीकॉक मीन्स मोर होता है जो मेल का बोध कराता है। अब आइए जो फीमेल स्त्री जाति का यानी मादा जाति का बोध कराते हैं उनको हम लोग फेमिनाइन जेंडर में होना कहते हैं। इसी का हम फेमिनाइन जेंडर आपको दिखा दे रहे हैं। ये बॉय का आपका गर्ल आपका फेमिनाइन जेंडर है, स्त्री जाति का बोध करा रहा है। ब्रदर का आपका सिस्टर, सिस्टर मीन्स बहन, फादर मीन्स पिता, लेकिन मदर आपका ये फेमिनाइन जेंडर है। मैन का आपका वुमेन आपका हो जाएगा। यह किंग, किंग आपका ये मैस्कुलिन है, लेकिन क्वीन आपका रानी जो फेमिनाइन जेंडर में है। हस्बैंड मीन्स पति होता है, और वाइफ मीन्स पत्नी, अंकल मीन्स चाचा, और आंट चाची आपका हो जाता है। हीरो का हीरोइन, हीरोइन नायिका होता है। एक्टर का एक्ट्रेस हो जाता है, एक्ट्रेस। यह आपका हार्स, हार्स का आपका फेमिनाइन जेंडर। मेयर, डॉग का बीच मीन्स कुतिया होता है, मेयर मीन्स घोड़ी होता है, हार्स मीन्स घोड़ा होता है। पीकॉक का पी हैन, पी हैन माने मोरनी, पीकॉक मीन्स मोर, पी हैन मीन्स मोरनी। तो पीकॉक, डॉग, हॉर्स ये क्या है? मैस्कुलिन जेंडर हैं, लेकिन ये सभी मेयर मीन्स घोड़ी, बीच मीन्स कुतिया, और पी हैन माने मोरनी आपके ये सभी फेमिनाइन जेंडर हैं। तो स्त्री जाति यानी मादा जाति का ये सभी बोध करा रहे हैं, तो इनको हम लोग फेमिनाइन जेंडर का होना कहेंगे। आइए हम आपको कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर का मतलब मेल प्लस फीमेल दोनों का बोध कराते हैं, यानी नर और मादा यानी स्त्री और पुरुष दोनों का बोध कराते हैं जो नाउन, उनको हम लोग कहते हैं कि कॉमन जेंडर के वो नाउन हैं। तो कॉमन जेंडर के नाउन लेते हैं ये एग्जाम्पल: चाइल्ड, बेबी, इन्फेंट, इन्फेंट, इन्फेंट मीन्स शिशु, बेबी मीन्स भी आपका बच्चा होता है, चाइल्ड मीन्स भी बच्चा होता है जो स्त्री। और ये अगर बालिका है तो उसको भी चाइल्ड कहेंगे, बालक है तब भी, लड़का है तब भी उसको चाइल्ड कहेंगे। बेबी में लड़का और लड़की दोनों आते हैं, इन्फेंट में शिशु में ये आपका नर और मादा दोनों आते हैं, पुरुष और स्त्री दोनों आते हैं। टीचर, टीचर मीन्स अध्यापक भी होता है, अध्यापिका भी होता है। उसी तरह से आपका स्टूडेंट, स्टूडेंट मीन्स होता है छात्र भी होता है, छात्रा भी होता है, जो दोनों का बोध करा रहे हैं। प्यूपिल, प्यूपिल माने शिष्य, प्यूपिल मीन्स आपका शिष्य और शिष्या भी होता है, तो दोनों का बोध करा रहे हैं। अब लेते हैं थीप, थीप मीन्स चोर भी होता है। अगर स्त्री चोर है तो उसको भी हम लोग चोरनी हिंदी में तो कहते हैं, लेकिन थीप ये दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। उसी तरह से आपका इनेमी, इनेमी मीन्स शत्रु। अगर पुरुष जाति का है तब भी उसको इनेमी कहेंगे, स्त्री जाति का है तब भी उसको इनेमी कहेंगे, यानी दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। कॉमन जेंडर आपका यह होता है। इसके बाद नेबर, नेबर मीन्स पड़ोसी, पड़ोसी अगर स्त्री है तब भी उसको नेबर कहेंगे इंग्लिश में, अगर पुरुष है तब भी उसको नेबर ही कहेंगे। कजिन उसी तरह से आपका होता है COUSIN, कजिन मीन्स चचेरा भाई या चचेरी बहन दोनों होता है, एटसेट्रा। ये आप देख रहे हैं कि इनसे, इन नाउन से
पुरुष और स्त्री दोनों अर्थात मेल और फीमेल दोनों का बोध होता है, इसे हम लोग कॉमन जेंडर में होना कहेंगे। आइए न्यूटर जेंडर हम आपको बताते हैं। नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग का मतलब यह होता है कि जो किसी निर्जीव या बेजानदार वस्तु का बोध कराता है उसको हम लोग न्यूटर जेंडर कहते हैं। जैसे आपका बुक है, पेन है, पेपर है, ये क्या है? निर्जीव बेजानदार वस्तुओं का बोध करा रहे हैं, इनको हम लोग ये नपुंसक न्यूटर जेंडर कहेंगे। आपका चेयर है, टेबल, रूम, रेडियो, आपका मोबाइल भी हो जाएगा, मोबाइल, और यह फैन भी आपका हो जाएगा, फैन, और ये आपका और भी ले सकते हैं, बॉक्स आपका, ये क्या है, एटसेट्रा। ये सभी निर्जीव वस्तुओं का बोध करा रहे हैं, तो इनको हम लोग न्यूटर जेंडर के ये नाउन कहेंगे। आइए माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को मैं कुछ पॉइंट ऑफ रिमेंबर, याद करने के कुछ बिंदुओं को मैं बताऊं आपको, और आपको समझ में आएगा कि इसके अतिरिक्त और कुछ भी हट करके होता है। जो कलेक्टिव नाउन होता है, मैटेरियल नाउन होता है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये जो तीनों नाउन होते हैं, कलेक्टिव, मैटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये सभी न्यूटर जेंडर के अंतर्गत रखे जाते हैं। आपको याद रखना पड़ेगा, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये हमेशा ये न्यूटर जेंडर के अंतर्गत आते हैं। आइए अगला मैं बताऊं, पॉइंट टू रिमेंबर, याद करने के लिए कुछ पॉइंट आपको बताएं। आपका जो इन्फेंट होते हैं, जो ये बेबी जो आपके होते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं आपके, ये यंग चिल्ड्रन कह सकते हैं उनको, यंग चिल्ड्रन और लोअर एनिमल्स, ये सभी फेमिनाइन जेंडर के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि जो छोटे छोटे जानवर होते हैं, छोटे छोटे जो ये आपके बच्चे होते हैं, उनको हम लोग ये फेमिनाइन जेंडर के ये आपका इनको रखते हैं, फेमिनाइन जेंडर के अंतर्गत रखते हैं। अब आइए हम आपको बताएं, मैस्कुलिन जेंडर का प्रयोग उन वस्तुओं के लिए किया जाता है, मैस्कुलिन जेंडर का प्रयोग उन वस्तुओं के लिए किया जाता है जो आपके स्ट्रेंथ यानी शक्ति, और आपके ये वायलेंट का मतलब होता है हिंसा, वायलेंस यानी हिंसा को जो प्रकट करते हैं उनको हम लोग ये मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत रखते हैं। तो उसमें आपके जैसे सन है, समर है, सन आपका, समर, ये सभी शक्ति, और विंटर आपका है, टाइम आप ले सकते हैं, टाइम, और डेथ, ये सभी क्या हैं कि ये हिंसा या शक्ति को प्रकट करते हैं, तो इनको ये हमेशा मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत रखा जाता है। और प्रायः फेमिनाइन जेंडर का प्रयोग उन वस्तुओं के लिए होता है जो ब्यूटी, जेंटलनेस या ग्रेसफुलनेस को प्रकट करते हैं, उनको हम लोग फेमिनाइन जेंडर के अंतर्गत रखते हैं। जैसे आपका ये हम कहते हैं यहाँ पर, ये जो ब्यूटी, जेंटलनेस, ग्रेसफुलनेस, ये जो सभी प्रकट करते हैं, ब्यूटी प्रकट करे, ब्यूटी का मतलब होता है सौंदर्य या सुंदरता, जेंटलनेस का मतलब होता है सज्जनता, और ये ग्रेसफुलनेस का मतलब होता है आकर्षण, या जिसको हम लोग कहते हैं बहुत काफ़ी शोभायमान हो, सुंदर हो, तो उसको ग्रेसफुलनेस कहते हैं। और ग्रेसफुलनेस ये प्रकट करने वाले ये सभी ये फेमिनाइन जेंडर के अंतर्गत आते हैं। जैसे मैं ये एग्जाम्पल लेता हूँ, मून आपका है, मून, इसके बाद आपका अर्थ,
अर्थ फेमिनाइन जेंडर के अंतर्गत रखा जाता है। स्प्रिंग, स्प्रिंग माने बसंत ऋतु होता है। ऑटम, ऑटम ये क्या है, सब सौंदर्य को प्रकट करते हैं। ऑटम मीन्स बसंत, पतझड़ होता है आपका। और ये आपका ऑटम के बाद आप नेचर ले सकते हैं। नेचर, नेचर भी सौंदर्य को प्रकट करता है। मर्सी जो मर्सी जो दयालुता को प्रकट करता है। और आप लिबर्टी, लिबर्टी होप, होप आपका हो गया। और जस्टिस, जस्टिस, पीस, एटसेट्रा, एटसेट्रा ये सभी क्या हैं कि ये फेमिनाइन जेंडर को प्रकट करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि शिप जो पानी का जहाज होता है वह हमेशा फेमिनाइन जेंडर में उसका प्रयोग किया जाता है, शिप का। आपको ध्यान में रखना होगा कि शिप मीन्स होता है पानी का जहाज, SHIP, शिप मीन्स पानी का जहाज। तो यह हमेशा फेमिनाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कहा जाए दे शिप लास्ट हर वे, जहाज अपना रास्ता भूल गया या भटक गया, तो यहाँ हर का प्रयोग किया गया है प्रोनाउन का। शिप अगर यह आपका फेमिनाइन जेंडर है, इसीलिए यह हर आपका फेमिनाइन जेंडर का यह प्रोनाउन प्रयोग किया गया है। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आप सभी लोगों को जेंडर के बारे में मैं बताया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सभी लोगों को ये मैस्कुलिन से फेमिनाइन जेंडर मैं बनाना मैं आपको सिखाऊंगा। और ये अगर मेरी वीडियो को आप मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों में शेयर कर दें, जिससे कि इससे दूसरे लोगों को फ़ायदा हो सके, लाभ मिल सकें। आप अपने फ्रेंड्स या अपने साथियों में इसको अधिक से अधिक शेयर करें। और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपसे हम नमस्कार कहते हुए ये बाय, जय हिंद, जय भारत।